अश्विनी कुमारों, मैंने आपको कुष्ठ रोग नामक घातक रोग के उपचार के लिए बुलाया है। क्या इस असाध्य रोग का कोई उपचार है आपके इस चिकित्सा शास्त्र में? मारुति, कुष्ठ रोग एक प्रकार का चर्म रोग है। आयुर्वेद के अनुसार इस रोग में धूप से शरीर में प्रतिक्रिया होती है। परिणाम स्वरूप चर्म एवं हड्डियां स्वतः गलने लगती हैं। क्या आपके पास इस रोग की कोई औषधि है? इसका उपचार कैसे होगा? मारुति, मनुष्य के शरीर पर सूर्य की गति तथा उसके प्रकाश की किरणों का बहुत प्रभाव होता है। क्योंकि मनुष्यों के शरीर का निर्माण सूर्य में उपस्थित तत्वों के अनुसार हुआ है। मनुष्य के शरीर में जो भी घटता है वह अधिकाधिक सूर्य के द्वारा ही नियंत्रित होता है। अतएव इस रोग का उपचार आपको योगा ऋषि पतंजलि ही बता सकते हैं। ऋषि पतंजलि अर्थात योग विद्या के जनक ऋषि पतंजलि। हाँ मारुति, वे हैं ऋषि पतंजलि, जिन्हें भगवान धन्वंतरी द्वारा आयुर्वेद का ज्ञान भी प्राप्त है। योग एवं आयुर्वेद दोनों पर उनका समान अधिकार है। योग एवं आयुर्वेद की वृद्धि करने वाले आयुर्वेद को जोड़कर उन्होंने बहुत सारे असाध्य रोगों की औषधि तैयार की है। तब तो उनके पास इस कुष्ठ रोग की औषधि अवश्य होगी। हाँ, अवश्य होगी। आप उनके पास जाइए सहायतार्थ। अब काका धनपत को ऋषि पतंजलि के आश्रम ले जाना होगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शिष्यों, मानव शरीर की संरचना का मुख्य आधार है वात, पित्त एवं कफ। जब इनमें से किसी एक का भी संतुलन बिगड़ता है तभी किसी व्याधि का प्रकोप होता है। इनके असंतुलित होते ही हमारे शरीर का ताप बढ़ जाता है और हम ज्वर के अधीन हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए गुरुदेव? शिष्य, ज्वर को नियंत्रित करने की औषधि है मधु मिश्रित अदरक का रस। अभी अभी के आए ज्वर में इस औषधि को देने से शीघ्र लाभ होता है। किंतु यदि ज्वर तीव्र हो तो प्रणाम ऋषिवर। रुद्रावतार हनुमान हमारे आश्रम में। शिष्यों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। अब तुम लोग जाओ। मारुति, आप लोगों के आगमन से मेरा आश्रम पवित्र हो गया। आज्ञा कीजिए प्रभु, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ?
ऋषिवर, ये धनपत काका है। हम इनके उपचार हेतु आपके पास आए हैं। प्रभु, इस रोग के उपचार के लिए मैं वर्षों से शोध कर रहा हूं, लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली प्रभु। लेकिन आपको और गौ माता को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरा शोध अवश्य पूर्ण होगा। हमारी औषधि ऐसे रोगों पर कार्य करेगी और इस असाध्य कुष्ठ रोग में उपचार अवश्य होगा। सत्य ऋषिवर? हाँ प्रभु। आइए प्रभु, आइए मेरे साथ। आपने असाध्य रोगों की औषधियों का आविष्कार कर संपूर्ण मानव जाति का जो कल्याण किया है वो अतुल्य एवं चिरस्मरणीय है। किंतु ऋषिवर, मनुष्यों को इतनी व्याधियां क्यों होती हैं? प्रभु, इसका एक ही मूल कारण है, कर्म। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अच्छे कर्म करने वाले स्वस्थ, सुखी और रोग रहित जीवन जीता है, और जो बुरे कर्म करता है वो दुख और रोग ग्रसित जीवन जीता है। ऋषिवर, मैं समझा नहीं, रोग एवं कर्म का संबंध? अटूट संबंध है प्रभु। मनुष्य का शरीर उसके मस्तिष्क से नियंत्रित होता है, और मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही रसायन उसके मस्तिष्क से द्रवित होता है। वो जब कोई बुरा कर्म करता है तो उसके मस्तिष्क से हानिकारक रसायन का स्राव अधिक मात्रा में होता है, और जो मनुष्य को अनेकों रोगों से ग्रस्त कर देता है। ऋषिवर, ये कुष्ठ रोग किस कर्म का फल है? छल, ठगी, व्यभिचार, शोषण का। और उस पर औषधियों का लाभ तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इन औषधियों में पाप को समाप्त करने की शक्ति ना हो। इसीलिए इन सभी औषधियों को पंचगव्य में मिलाकर लेप तैयार किया जाए तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कुष्ठ रोग का स्थायी निवारण हो जाएगा। पंचगव्य ही क्यों ऋषिवर? पंचगव्य इसलिए कि गौ तथा गौ से प्राप्त पंचद्रव्य दूध, दही, घृत, गोबर, मूत्र सभी पवित्र हैं और पाप नाशनी भी हैं। तो फिर विलंब क्यों ऋषिवर? विलंब नहीं प्रभु, प्रतीक्षा है सूर्योदय का। कल से ही मैं धनपत का उपचार प्रारंभ करूंगा। जय 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 गो माता, भव भय भंजन जन परित्राता, ममता मई रुद्रों की माता, बल वैभव जग तुमसे पाता। हे गौ माता, संसार के कल्याण हेतु अपने पंच द्रव्यों को प्राप्त करने की अनुमति प्रदान कीजिए, ताकि हम उन पंचगव्यों में औषधियों को मिलाकर कुष्ठ रोग निवारण हेतु लेप तैयार कर सकें।
दधी घृत आरोग्यकारी, पंचद्रव्य औषधि शुभकारी। दूध दधी घृत आरोग्यकारी, पंचद्रव्य औषधि शुभकारी। हो प्रथम प्रयोग पतंजलि माने, गाय के दूध औषधि जाने। कुष्ठ रोग उपचार निदाना, औषधि दुग्ध करे कल्याणा। कुष्ठ रोग उपचार निदाना, औषधि दुग्ध करे कल्याणा। प्रभु, हम सर्वप्रथम धनपत को गौमूत्र से स्नान कराएंगे, जिससे गौमूत्र में विद्यमान पवित्र रसायन उसके त्वचा के कुष्ठ रोग को समाप्त कर देंगे। तत्पश्चात हम धनपत के शरीर पर इस लेप का आवरण चढ़ाएंगे। ईश्वर का आशीर्वाद और सूर्य देव की कृपा होगी तो धनपत का कुष्ठ रोग अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। तो उपचार प्रारंभ कीजिए ऋषिवर। जय 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 गौ माता, भव भय भंजन जन परित्राता। आदित्यों की भगनी कहाती, तमस ताप को दूर भगाती। अमृत की नाभि से भूषित, स्वर्ण क्षार आभा से मंडित। जीवन तेरा यज्ञ स्वरूपा, जगत वंद्य तव रूप अनूपा। श्रेय प्रेय कल्याण प्रदायिनी, गौ माता है मोक्ष विदायिनी। जय 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 गौ माता, जय 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 गौ माता, जय 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 गौ माता। ऋषिवर, अभी इस क्रिया को पूर्ण होने में और कितना समय लगेगा? प्रभु, ये क्रिया तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक कि लेप सूर्य के प्रकाश से पूर्ण रूपेण सूखकर धनपत के शरीर से स्वतः उतर न जाए। मारुति, मारुति में ठीक हो गया मारुति। जय बजरंग। हाँ ऋषिवर, ऋषिवर में पूरी तरह से स्वस्थ हो गया ऋषिवर। मेरा कुष्ठ रोग ठीक हो गया।
धन्यवाद। आपने अपने प्रयासों के द्वारा मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। प्रभु, मैंने तो अपने आयुर्वेदाचार्य होने का धर्म पालन किया है। मूल कार्य तो आपको करना है। ये लिपिबद्ध भोजपत्र को स्वीकार कीजिए। प्रभु, मैंने इस भोजपत्र में इस औषधि के संपूर्ण विवरण को लिपिबद्ध कर दिया है। अब इस औषधि का प्रचार एवं प्रसार जन जन तक आपको ही करना होगा। अवश्य करूंगा। अब हमें आज्ञा दीजिए, सुदूर यात्रा पर जाना है। इसका कुष्ठ रोग कैसे ठीक हो गया? ग्रामवासियों, मैंने कहा था ना कि प्रत्येक रोग का उपचार प्रेम और सेवा में प्रथमतः निहित है। इसके पश्चात ही स्थान है औषधि का। ये वही धनपत है जिसे आप लोगों ने इसके रोग के कारण अपने से दूर किया था, अपने ग्राम से निष्कासित कर दिया था, जिसे आप सभी मार देना चाहते थे। धनपत, हमें क्षमा कर दो भाई। हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अपराध किया है। नहीं नहीं सरपंच जी, अपराधी तो मैं हूं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी भूल के कारण हुआ, किंतु आज मारुति और गौ माता के कारण मुझे मेरे सारे पापों से मुक्ति मिल गई। स्वामी, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। मुझे अपराधी को क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं भागमती, ये आंसू पोंछ लो भागमती। अब तुम्हारे रोने के दिन चले गए। अब जीवन में मारुति और गौ माता के कारण हमारे जीवन में अब सुख, शांति और समृद्धि होगी। धनपत जी, हमें समझ में नहीं आया आपका ये रोग ठीक कैसे हो गया? आयुर्वेदाचार्य ऋषि पतंजलि के शोध के कारण। उन्होंने इस असाध्य रोग की औषधि का विवरण इन भोजपत्रों में लिख दिया है, किंतु इस औषधि से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है गौ माता। जो भी गौ माता की सेवा करेगा उसे कभी भी कोई व्याधि स्थायी रूप से नहीं आएगी। इसलिए आप सभी गौ माता की सेवा करें। आज से हम लोग भी गौ माता की सेवा करेंगे। बोलो, गौ माता की जय। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की।